हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं इमरान जिगर। आज हम क्या पढ़ रहे थे? सृजनात्मकता। दिए हुए 11/1/2021 कक्षा है अपने बीएड सेकेंड ईयर और विषय है अपने संस्कृत शिक्षण। प्रकरण रहेगा अपने इकाई 3 का 3 कर रहे हैं। प्रकरण उस दिन हमने सृजनात्मकता के बारे में पढ़ा था। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के विकास में शिक्षक व विद्यालय की भूमिका यानी एक सृजनात्मक व्यक्ति होता है, एक सृजनात्मक बालक होता है, उसमें एक शिक्षक और एक विद्यालय उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसके अंदर जो सृजनशीलता है, उसको बढ़ाने में एक क्या भूमिका निभा सकता है और हम किस तरह से एक होशियार बच्चों को उसकी क्रिएटिविटी को, उसके एक विचार को, उसके जो क्रियाशील जो काम कर रहा है उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। एक शिक्षक होने के नाते और एक विद्यालय उसको किस तरह से बढ़ावा दे सकता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सृजनात्मकता के विकास के संबंध में किए गए अनुसंधान कार्य इस बात पर प्रभाव डालते हैं कि सृजनात्मकता के विकास के लिए वंश परंपरा तथा वातावरण दोनों ही आवश्यक तत्व हैं। यानी वंश परंपरा, यानी जिस वंश में वो जन्म ले रहा है, तो उस वंश के उसके परिवार वाले उसको कैसे वो सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, कैसे उसके अंदर वो चीजें उसके माइंड में, उसके मन में वो चीज को बढ़ते हैं। देखो, जन्म तो हम देखते हैं कि एक मिडिल क्लास के बच्चे, एक हम जैसे देखते हैं कि बहुत से जो तंबू बांध के रहते हैं, जिनको हम छोटे लोग बोले क्या कहते हैं, जिनके आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, लेकिन और एक धनवान व्यक्ति के परिवार में जब जन्म लेता बच्चा, उन दोनों की जो एक मानसिक स्थिति होती है वो दोनों अलग अलग होती है। उसका वो इसलिए होती है, देखो जन्म तो भगवान सबको समान देता है, लेकिन उसका जो लालन पालन, जिसका वातावरण और किस वातावरण में उसका जन्म हो रहा है, वो चीज़ों को सीखता है और उससे ही समझ आती है और उस समझ से ही आदमी और बच्चा आगे बढ़ता है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति जो सीखता है उसी अनुभव से व्यक्ति आगे बढ़ता है, अपनी समझ से ही आगे बढ़ता है और दूसरों के अनुभव को ग्रहण करता है, फिर अपने अनुभव को लगाते हुए आगे बढ़ता है। कि सृजनात्मक विकास के लिए इतिहास में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जिससे इस बात का परिचय मिलता है कि कुछ महापुरुषों में बाल्यकाल से ही अपनी प्रतिभा तथा रचनात्मक का परिचय दिया है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने छोटी उम्र में ही अपने रचनात्मकता और सृजनात्मकता का परिचय दिया है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं कि अकबर 16 साल की उम्र में ही वो पहला युद्ध किया था, 16 साल की उम्र में, जबकि 16 साल की उम्र तो बहुत छोटी होती है। 16 साल की उम्र में ही सचिन तेंदुलकर खेलने लग गया था, लेकिन उनमें अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, उनके अंदर एक वो आगे बढ़ने की एक उमंग होती है, उनको कुछ कर गुजरने की एक वो क्या होती है, जिज्ञासा होती है, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं। ये तो थी उनकी एक खुद की अभिप्रेरणा, लेकिन एक शिक्षक उसके अंदर ये बातें कैसे संचार करता है,
एक विद्यालय उसके वो किस तरह से वो चीजों को पहुंचाता है जिससे वो आगे बढ़ सके। इस रचनात्मकता में संस्कृति भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करती है। माता पिता तथा घर का वातावरण रचनात्मक चिंतन को प्रभावित करते हैं। इस संबंध में गेजल्स एवं जैक्सन के अनुसंधान कार्य अति विचारणीय है। प्रत्येक स्कूल में ये उद्देश्य रखा जाता है कि शिक्षा के आधार पर उस स्कूल के विद्यार्थी अधिक रचनात्मक निकाले। आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं होती है, हर चीज को एक बारीकी से बताया जाता है, लेकिन एक सरकारी विद्यालय में इतनी सुविधाएं नहीं होती है। यानी जो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि जो जिस चीज के बारे में बता रहा है उसके वास्तविक मॉडल होते हैं, उनके बारे में वो सभी सुविधाएं होती है, संसाधन होते हैं। लेकिन विद्यालय में मौखिक के अलावा एक टीचर मौखिक पढ़ाने के अलावा संसाधन बहुत सीमित होते हैं, जिससे वो बच्चों को जो एक बारीकी से समझना चाहिए वो बारीकी से समझ नहीं पाता। और हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि सहायक सामग्री से बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा जगता है। अपने सहायक सामग्री के बारे में पढ़ा है कि मैं अगर महाराणा प्रताप के बारे में बता रहा हूँ, अगर मैं महाराणा प्रताप के चित्र को लाके बताऊंगा तो शायद बेस्ट रहेगा। महाराणा प्रताप की और कोई भी मॉडल होता है, महाराणा प्रताप की कोई पिक्चर बताऊंगा तो शायद और उससे भी ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि समझने के लिए शिक्षण जो होता है वो और आसान होना चाहिए। समझ व्यक्ति समझता है, जो उसकी जो समझ होती है उस समझ से अपने ज्ञान को बढ़ाता है, लेकिन उसकी कैचअप शक्ति, उसकी समझने की क्षमता तभी बढ़ेगी जो समझाने वाला उस चीज को आसान से बताएगा, सरल से बताएगा, तभी बढ़ेगा। ऐसे हजारों व्यक्ति होते हैं, अच्छा हजारों शिक्षार्थी होते हैं, जिसमें ही कुछ बच्चे होते हैं जो उस चीज को पा सकते हैं, उसमें क्रिएटिविटी होती है, वो चीज को समझ जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ हजारों बच्चों को ही अगर आगे बढ़ाया जाए तो क्या करें, लेकिन हजारों बच्चों को बढ़ाने के लिए एक शिक्षक और एक विद्यालय इस चीज का रोल अदा कर सकता है, भूमिका अदा कर सकता है। क्योंकि कई बार बच्चे क्या होता है कि कम संसाधनों की वजह से उस चीज को ड्रॉप करते हैं। एक व्यक्ति जैसा आज मैं ही हूँ, मुझे लेके कि एक अच्छा टीचर बनना था, एक अच्छी लाइन में जाना था, लेकिन संसाधन सीमित होने के कारण मुझे पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ी, धंधा पानी करना पड़ा, अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करी, तो मेरा जो दिमाग था वो डाइवर्ट हो गया। जो मैं मेरी एनर्जी, मेरा ज्ञान एक 100% लगाने वाला था, वो ज्ञान मेरा डाइवर्ट हो गया। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें 100% ताकत लगानी पड़ती है, समर्पण लगाना पड़ता है। चलो ये तो अलग बात है। इस संबंध में गेजल्स ये आ गया, रचनात्मक चिंतन की प्रक्रिया उत्पन्न करने के लिए विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रोत्साहन किया जाता है। मतलब है कि जब तक आप प्रोत्साहन नहीं करोगे, जब तक उनको आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं बताएगा। जब तक है कि आप उसके साथ में खड़े नहीं होंगे। एक विद्यालय एक व्यक्ति जब पेंटिंग करता है और अच्छा चित्र बनाता है, तो अपन कई टीचर क्या होता है, ये तू बना रहा, ये तेरे काम की चीजें, ये इसमें तो आगे बढ़ेगा, हम उस चीज की उसकी कला को वहीं दबा देते हैं। वह बच्चा ये सोचता है कि टीचर ये जो कह रहे हैं, हो सकता है ये बात सही है, कि इस चीज में मेरा कोई फील्ड नहीं है, या इस चीज से मेरा कहीं नुकसान हो रहा है, तो उस चीज को ड्रॉप कर देता है। अगर उसको ये बताया जाए नहीं तो इसमें आगे बढ़ सकता है, इसमें तेरा भविष्य बन सकता है, और तो इस समाज को कोई नई पहचान दे सकता है, तो शायद वो अपने अंदर की कला को और बढ़ाता, अपनी क्षमताओं को और बढ़ाता, और ज्यादा सीखने की कोशिश करता, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा पेंटर बन सकता। लेकिन हमने उसकी कला को वहीं दबा दिया। शिक्षक होने के नाते हमें उनको एनर्जी देनी है, हमें उत्साह देना है, उसको आगे बढ़ाना है। गोल्ड ने रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कई संकेतों का परिचय दिया, जिन्हें विद्यालयों में प्रयोग में लाया जाता है। यानी गोल्ड व्यक्ति था जिसने बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए, बहुत सारे मतलब कि उसने बहुत सारी रचनात्मक चीजें लाई, और आज भी विश्वविद्यालय में यूज किया जा रहा है, आज भी विद्यालय में उसका उपयोग में लिया जा रहा है।
अब मैं कल के वीडियो में शिक्षक की भूमिका और विद्यालय की भूमिका क्या है उसके बारे में कल बताऊंगा। धन्यवाद।